गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। आज हम सीटेट मैथ पेडालॉजी का सेकंड पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। गणित की मूलभूत संरचनाएं। नंबर 1, बीजगणित संरचना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चरल। इसमें बेसिक एल्जेब्रिक चीज़ें आती हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। नंबर 2, क्रमिक संरचनाएं। इसमें से बड़ा से छोटा का कॉन्सेप्ट होता है। नंबर 3, तल रूप संरचना। इसमें समीपता या निकटता का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, एक चीज होती है इसमें मुक्त अंतः प्रश्न। इसमें एक से अधिक उत्तर होते हैं और बंद अंतः प्रश्न इसमें एक ही उत्तर होता है। अब हम आगे चलते हैं। एग्रे एग्रेगेशन, समूचयन। जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो उसे एग्रीग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 2 पेन प्लस 2 पेन इक्वल टू 4 पेन। एगमेंटेशन या संवर्धन, जब एक चीज को बढ़ाया जाता है तो उसे संवर्धन कहते हैं। जैसे कि दूध में पानी का मिलाना। ठीक है। पैटर्न क्या है? पैटर्न के बारे में होता है, यह एक मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी से संबंधित है और इसमें बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसमें बच्चों के अंदर लॉजिक थिंकिंग आ जाती है। एग्जाम्पल है जैसे 2 सर्किल हैं, उसके बाद एक स्क्वायर है, 2 सर्किल एक स्क्वायर, 2 सर्किल तो उसके बाद फिर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 2D शेप के बारे में बताते हैं। इसमें 2D के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है और इसका एग्जाम्पल हो सकता है वर्ग और आयत, स्क्वायर और रेक्टेंगल। और 3D शेप के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है और इसका एग्जाम्पल होता है घन, घना, मतलब कि क्यू और क्यूबाइड। और मैथ पेडालॉजी के अंदर जीन पियाजे जी ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया है। तो जीन पियाजे का मैथ इसके अनुसार बच्चा सबसे पहले समस्याओं का संरक्षण करता है, संख्याओं का, और इसके बाद लंबाई का संरक्षण करता है, फिर वजन का करता है और अंत में किसका करता है? वॉल्यूम का संरक्षण करता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, NLWB। एन का मतलब है नंबर से, एल का मतलब है लेंथ से, और डब्लू का मतलब है हमारा वेट से, और वी का मतलब है वॉल्यूम से। जॉर्ज पोलिया, इन्होंने समस्या समाधान के लिए 4 स्टेप बताए हैं। नंबर 1 है समस्या समझेंगे। सबसे पहले हम समस्या को समझेंगे। नंबर 2, योजना बनाना। उसके बाद क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। और नंबर 3 है योजना का संचालन। योजना को करेंगे, संचालन करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने सारी चीज़ों को जांचेंगे। तो यही जो है जॉर्ज पोलिया जी ने बताया। ठीक है। जोल्टन डिंग्स, ये मैथ का खेल इन्होंने क्या करा? ये मैथ को खेल, कहानी और जोड़ तोड़ के माध्यम से सिखाने पर जोर देते हैं। सिखाने के 4 प्रमुख सिद्धांत इन्होंने बताए। नंबर 1 है गतिक नियम। गतिक नियम है मतलब हिलना कूदना, जैसे बोधात्मक परिवर्तनशीलता, गणित परिवर्तनशीलता और रचनात्मक नियम। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर इन्होंने दिया है 1729, मतलब 7 में 2 जोड़ा तो 9 हुआ, 9 में 1 जोड़ा तो 10 हुआ। मतलब ऐसे खेल खेल में इन्होंने गणित को सीखने की बात कही है। मैथ पेडालॉजी के अंदर NCF 2005 एक महत्वपूर्ण है। तो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य नैरो एम, संख्याओं के संबंधित कौशलों को विकसित करना है और हायर समस्या का समाधान का कौशल विकसित करना है। ठीक है। 2005 प्राइमरी स्कूल में चौपड़, अनुमान लगाना और समिति गणित पाठ्यक्रम के भाग हैं। 2005 प्राइमरी क्लास में मैथ के शिक्षण के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड उपागम का प्रयोग में लाना चाहिए। 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के लिए जाति उद्देश्य के आधार पर नहीं होनी चाहिए, मगर गणित जो है सभी के लिए है, लिंग जाति के आधार पर नहीं है। 2005 गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का गणितीकरण
की क्षमताओं को विकास करना है, उनको विकसित करना है। और 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार तकनीकी गणितीय अन्वेषण की सहायता कर सकती है। इसके लिए कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। तो 2005 एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें नंबर 1 क्या है कि इसका जो नैरो एम संख्याओं से संबंधित कौशलों को विकसित करना है और हायर समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है। प्राइमरी स्कूल में चौपड़, अनुमान लगाना है, सिमेट्री, ये सब गणित के पाठ्यक्रम में है। प्राइमरी क्लास में मैथ के शिक्षण के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड उपागम का प्रयोग में लाना चाहिए। और इसमें गणित पढ़ाने के लिए कोई लिंग, जाति या उद्देश्य के आधार पर नहीं, बल्कि गणित सभी के लिए है, गणित सभी के लिए है। और गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गणितीकरण, ठीक है, की क्षमताओं का विकास करना है। और इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग की भी बात कही गई है। अब मापन की बात कर ले इसकी पेडालॉजी में, तो तुलनात्मक जमा, जब x के पास y की तुलना में बहुत ज़्यादा है, x के पास y की तुलना में वस्तु कोई ज़्यादा है, तो यही तुलनात्मक जमा कहलाता है। तुलनात्मक घटा, जब x के पास y की तुलना में कोई वस्तु कम हो तो यह तुलनात्मक घटा होता है। व्यकलित जमा, x के पास y से कितना ज़्यादा है, और व्यकलित घटा x के पास y से कितना कम है। व्यकलित जमा का मतलब है कि x के पास y से कितना ज़्यादा है, और घटा का मतलब है कि x के पास y से कितना कम है। हिंदू अरबिक नंबर जो 0, 1, 2, 3, 4 जैसे होते हैं, इसमें प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है। और रोमन नंबर 1, 2, 3, 4 इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। समझे? तो ये थी गणित की पेडालॉजी। तो दोबारा देख लेते हैं भाई। तो गणित की जो मूलभूत संरचनाएं हैं, तो उसके लिए हम एल्जेब्रिक संरचना में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को लेते हैं। क्रमिक संरचना, तो से छोटा और से बड़ा, मतलब किस चीज़ से छोटा है किस चीज़ से बड़ा का कॉन्सेप्ट आता है। तल रूप संरचना, इसमें जो है समीपता या निकटता का कॉन्सेप्ट आता है। मुक्त अंतर वाले प्रश्न, वे प्रश्न जिनके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, उसे कहते हैं मुक्त अंतर प्रश्न। बंद अंतर प्रश्न वो होते हैं जिसमें केवल एक ही उत्तर होता है। ठीक है। एग्रीगेशन, समुच्चयन, जब दो चीजों को आपस में जोड़ा जाता है तो एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे 2 पेन प्लस 2 पेन इक्वल टू 4 पेन। एग्रेंटेशन, संवर्धन, जब एक चीज को बढ़ाया जाता है तो उसे संवर्धन कहते हैं। जैसे दूध में पानी का मिलाना, दूध में पानी का मिलाना, ये हो गया हमारा एगमेंटेशन। पैटर्न क्या है? एक पैटर्न दिया होता है, उस पैटर्न पे हमें कुछ करना होता है, तो यह मेंटल एक्टिविटी को बच्चे की बढ़ाता है और इसमें जो है क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसमें बच्चों के अंदर लॉजिक थिंकिंग आ जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि 2 स्क्वायर, 2 जो सर्किल है, फिर एक स्क्वायर, 2 सर्किल, एक स्क्वायर, 2 सर्किल, एक स्क्वायर, ऐसे 2D शेप जो होती है वो क्या होती है। तो 2D शेप के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ऐसे हो सकती है। और इसमें जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई होती है और इसके अंतर्गत वर्ग और आयत, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और 3D के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, इसमें घनाभ घन, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाती है, क्या जाती? ऊंचाई। तो इसमें क्या बन जाता है हमारा? क्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। ठीक है। इसके बाद है जीन पियाजे ने मैथ के बारे में बताया है कि बच्चे सबसे पहले संख्याओं का संरक्षण करते हैं और इसके बाद वो लंबाई का करते हैं और उसके बाद फिर वो वजन का संरक्षण करते हैं तथा सबसे अंत में वो आयतन, वॉल्यूम का संरक्षण करते हैं। तो ये बात बताई है हमारे जीन पियाजे जी ने। जैसे एन, एल, डब्ल्यू, एन से याद कर सकते हैं, एन से नंबर, एल से लंबाई, डब्ल्यू से वेट और वी से वॉल्यूम। जॉर्ज पोलिया, इन्होंने समस्या समाधान के 4 स्टेप्स बताए। कितने थे? 4 स्टेप्स। समस्या को पहले समझेंगे, योजना बनाएंगे, योजना का संचालन करेंगे
और उसके बाद उसको अपनी योजना को फिर पुनः जांचेंगे। जोल्टन डिंक्स ने ये मैथ के खेल और कहानी जोड़ तोड़ के माध्यम से बच्चों को सिखाने पर जोर देते हैं और सीखने के 4 प्रमुख सिद्धांत उन्होंने बताए। गतिक नियम, बोधात्मक परिवर्तनशीलता, गणित परिवर्तनशीलता, रचनात्मक नियम। अब जैसे उनका नंबर है 1729, तो 729 और 9110 ऐसे उन्होंने एक नंबर दिया था, उसको सिखाया। ठीक है। एनसीएफ 2005 ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बताया गया कि बच्चों का जो गणित का शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य नैरो एम संख्याओं को संबंधित कौशलों का विकसित करना, मतलब ये कौशल बढ़ाने हैं और हायर समस्याओं का समाधान विकसित करना है। 2005 प्राइमरी स्कूल में चौपड़, अनुमान लगाना, सिमेट्री, ये सब गणित के पाठ्यक्रम। प्राइमरी लेवल में मैथ के शिक्षण के लिए एकीकृत इंटीग्रेट उपागम का प्रयोग में लाना चाहिए। गणित शिक्षण को लिंग, जाति या उद्देश्य के आधार पर नहीं होना चाहिए। गणित सभी के लिए है, सभी गणित पढ़ सकते हैं। ठीक है। गणित की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो तकनीकी गणितज्ञ अन्वेषण में सहायता करती है और इसलिए कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय में सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं मापन की। नंबर 1, तुलनात्मक जमा। जब x के पास y की तुलना में वस्तु ज्यादा है तो उसको हम तुलनात्मक जमा कहते हैं। तुलनात्मक घटा, जब x के पास y की तुलना में कोई वस्तु कम हो तो इसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। व्यवकलित जमा, x के पास y से कितना ज्यादा है, और व्यवकलित घटा x के पास y से कितना कम है। हिंदी अरबिक नंबर जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसमें प्लेस वैल्यू भी होती है का कॉन्सेप्ट होता है। और जो रोमन नंबर है हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो गणित की भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए जो कि दैनिक जीवन से संबंधित हो। तो ये साथियों, मैंने तुम्हें मैथ की पेडागोजी का सेकंड पार्ट पढ़ाया है। फर्स्ट पार्ट मैं पहले दे चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्स्ट पार्ट को पहले पढ़ें और उसके बाद ये मैथ पेडागोजी का सेकंड पार्ट पढ़ें। पूरी मैथ की पेडागोजी यही है, इससे बाहर कुछ नहीं आना। और जो मैथ पेडागोजी में 15 क्वेश्चन आते हैं वो 15 के 15 क्वेश्चन आपके होंगे, ये मैं कह रहा हूँ। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। आप इसको पढ़ना, इसके नोट्स बना लेना और पहले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे जो है जा कर के देख लेना। सभी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।